दोस्तों हम लोग दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि राम जी सीता जी को लेकर वापस अयोध्या आए थे। लेकिन उन्हीं माता सीता को 2 वर्ष के पश्चात रामचंद्र जी ने घर से निकाल दिया था। वो किसी को नहीं दिखाई देता। अयोध्या में 2 वर्ष के बाद दिवाली नहीं मनाई गई थी, लेकिन हम आज भी उस दिवाली को मना रहे हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि रावण को राम जी ने मारा क्यों था? क्या सीता जी के लिए मारा था या कोई और कारण था? आइए पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण जी। जो आज तक हमारे कथावाचकों ने हमारे सामने नहीं रखा, हमें बताया नहीं, उस चीज को आज आपको रूबरू कराते हैं। तो ये देख सकते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके आते हैं 619 पेज नंबर पे। यहाँ देखो 115 सर्ग है। इसमें लिखा है सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना, मतलब किसी और जगह जाने के लिए कहना। अब यहाँ पढ़ते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में कभी किसी ने नहीं बताया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया है। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को ही एक साथ नष्ट कर डाला। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया है। अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से, यहाँ देख सकते हो आप। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। माता सीता से कहा जा रहा है, ये सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है। सदाचारी रक्षा, सब और फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का, अब देख सकते हो, परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। अब आप समझ सकते हो किस लिए युद्ध किया गया था। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। अब श्री रामचंद्र जी माता सीता से क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीप की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मतलब आप जा सकते हो। मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। आप यहाँ समझ लो और खुद देख लो। आगे पढ़ते हैं। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे घर में रखी हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा? रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूसरी दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? आगे है कि मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है। अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुख पूर्वक रहने का विचार कर सकते हो। यह किस प्रकार की भाषा है, आप समझ सकते हो। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वनराज सुग्रीव और राक्षसराज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। अब मैं ज्यादा इसको डिफाइन नहीं करूंगा, बाकी आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लगा दिया है मैंने। अब तुम ये समझ लो कि क्या क्या भाषाएं यूज की तुम्हारे श्री रामचंद्र ने, जिनके लिए तुम दिवाली मनाते हो, जिन्हें भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम पता नहीं किन किन संज्ञाओं से नवाजा जाता है। और उन्हीं भगवान ने माता सीता के लिए क्या क्या अपशब्द बोले थे। क्या वो इतना नहीं जानते थे कि माता सीता कलंकवान है या निष्कलंक है? तो किस प्रकार के भगवान है और फिर हम क्यों मनाएं दिवाली? उसी माता सीता को 2 वर्ष पश्चात घर से निकाल दिया था। अब इसमें देखिए वो आगे का प्रकरण, ये है श्री वाल्मीकि रामायण। श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 2। और इसमें आते हैं, यहाँ आप देख सकते हो उत्तराखंड का सर्ग 96 है और ये पूरा प्रकरण है। इसमें क्या बताया गया कि माता सीता को जब धोबी के कहने से घर से बाहर निकाल दिया गया, फिर वाल्मीकि जब वापस लेके आए माता सीता को, जब लव और कुश उत्पन्न हो चुके थे उसके बाद में, तब उन्होंने कहा था कि माता सीता पवित्र है पूरी तरह से। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा जितना भी तप है, मैंने जितना भी तप किया है वो सब नष्ट हो जाए, यहाँ तक बोल दिया था। तब रामचंद्र जी ने भी स्वीकार किया कि ये तो मैंने सिर्फ लोक लाज के कारण ये माता सीता को घर से बाहर निकाला था। अब आप देख लीजिए, जब माता सीता को फिर से पता लगा कि मुझे फिर से ये परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा मैं इतना अन्याय नहीं सह सकती, और माता धरती को कहा कि भैया माँ, धरती माँ फट जाइए, मैं आप में समाना चाहती हूँ। तो वहीं पर माता सीता धरती में समा गई थी। तो आप जान सकते हो, जब माता सीता का इतना अपमान किया गया, उनके आने की खुशी में दिवाली मनाई, अब उनके जाने का बिल्कुल भी गम नहीं है आपको। उनके साथ कितनी प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ी, उसका बिल्कुल भी मतलब शौक नहीं है आपको, और ना बिल्कुल डर है। किस बेस पर दिवाली मना रहे हो फिर आप?